शनि के गोचर का फल 2022 के लिए क्या लेकर आएगा और शनि का गोचर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? शनि का ट्रांजिट, शनि का गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है कर्म को, शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे काम को, हमारी जॉब को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे वर्किंग कंडीशन को। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे करियर को, हमारे स्टेटस को, जो दुनिया में हमारा स्टेटस होता है, समाज में जो हमारी औकात होती है, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी प्रेस्टीज है, हमारा ऑनर है, हमारे इनकम के रिसोर्सेज हैं, शनि इन सबको रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी फाइनेंशियल बैकिंग को, शनि रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को, शनि रिप्रेजेंट करता है मनी को, जो धन हमारे पास है किसी भी फॉर्म में हो। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी वेल्थ को, एसेट्स को। शनि रिप्रेजेंट करता है ऐसे हेल्थ के इश्यूज जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। शनि रिप्रेजेंट करता है जो ट्रॉमा आ जाए लाइफ के अंदर उसको। शनि रिप्रेजेंट करता है जो बहुत गहरा सदमा मिल जाए, दुख मिल जाए। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ड वर्क के रिवार्ड को। शनि रिप्रेजेंट करता है उस सारे सर्विस सेक्टर को। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं और प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल के लिए आप प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को आप सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मर्चेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, शनि आपको रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप शनि का गोचर इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फ्यूचर के अंदर जॉब और प्रोफेशन के हालात क्या होंगे, बिजनेस के हालात क्या होंगे, आपके फ्यूचर जो कमिंग टाइम आपका आ रहा है उसके अंदर आपकी करियर कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या होगा, प्रेस्टीज क्या होगी, जॉब बदल जाएगी, जॉब रहेगी, जॉब नहीं रहेगी, कारोबार में तब्दीली होगी, बिजनेस में तब्दीली होगी, जॉब आपकी जा सकती है, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जॉब आपको कब मिलेगी, जॉब के हालात क्या होंगे, वर्किंग कंडीशन आपकी कैसी होगी, जगह तब्दील होगी, चेंज ऑफ प्लेस होगी, प्रॉपर्टी बेचेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। शनि इसको भी रिप्रेजेंट करता है आपकी फाइनेंशियल बैकिंग को, आपकी प्रोफेशनल बैकिंग को, आपका प्रोफेशन में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में भी। सैटर्न इन सभी जो सिचुएशन सिनारियोज है उन सब के लिए उनको रिप्रेजेंट करता है। टाइम के अंदर हमें सैटर्न की औकात देखनी पड़ती है, वहाँ से पता चलता है कि आपके कामकाज के हालात क्या हैं और शनि का पूरा फल आपके लिए क्या होगा। इसी वजह से इसका गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस आने वाले साल 2022 के अंदर सबसे पहले जो द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट, शनि का क्या फल होगा 2022 के अंदर आपके एरीज के लिए। अगर आपका लगन एरीज है या आपका मून साइन एरीज है तो आपके लिए चंद्र राशि आपकी मेष है, एरीज है, या आपका लगन मेष है, एरीज है, तो आपके लिए क्या लेकर आएगा। शनि आपका रिप्रेजेंट करता है आपका कर्म, शनि रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आपका काम, आपका जॉब, आपकी प्रोफेशन, आपका करियर, आपका स्टेटस, दुनिया के अंदर जो आपकी प्रेस्टीज है। शनि रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आपका ऑनर, आपके इनकम के रिसोर्सेज, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वेल्थ, आपके एसेट्स, आपकी हेल्थ। शनि रिप्रेजेंट करता है किसी बहुत बड़े दुख को, किसी बहुत बड़े क्राइसिस को, किसी बहुत बड़ा ट्रॉमा को। शनि रिप्रेजेंट करता है जो आपके हार्ड वर्क का रिवार्ड है उसको भी। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं और तरक्की चाहते हैं, शनि उसको भी रिप्रेजेंट करता है, उन हालातों को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि आपके पूरे प्रोफेशन को डिफाइन करता है, आपके करियर में क्या हो रहा है उसको भी बता रहा होता है, हालात क्या होंगे। अगर आप मर्चेंट हैं तब भी शनि आपके हालातों को रिप्रेजेंट करेगा। शनि का पूरे का इफेक्ट आपके एरीज के लिए, चाहे आपका एरीज राइजिंग साइन हो, लगन हो, या एरीज आपकी चंद्र राशि हो, 2022 के अंदर शनि क्या आपको देगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा शनि की, जो अगर मैं बात इस दौरान में करूं शनि का गोचर में 2022 के अंदर, सबसे पहले अप्रैल 2022 के से लेके 12 जुलाई 2022 तक शनि गोचर के दौरान आपके इस टाइम के दौरान 11वें घर में है। शनि 11वें घर में है और ये टाइम पीरियड 11th हाउस के अंदर आपका पाया शनि का लोहे का है। 4 तरह के पाए होते हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। शनि का पाया एरीज के लिए लोहे का है और शनि 11वें घर में संचार कर रहा है, 11th हाउस में ट्रांजिट में चल रहा है। इस पर आपको अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस शनि देगा, हर काम में रुकावट भी दे सकता है इस टाइम के अंदर।
बहुत सारे डोमेस्टिक आर्गूमेंट से जूझना पड़ेगा, कई बार बहुत सारी अपोजिशन से भी लड़ना पड़ेगा, कई बार आपको कॉमन सेंस को भी यूज़ करना पड़ेगा, अप्लाइड विजडम का भी यूज़ करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ये टाइम पीरियड बहुत अच्छी सिचुएशन में आपको लेके जा सकता है। सैटर्न अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको मिलेगा। बिजनेस आपका कोई भी हो, प्रोफेशन आपका कोई भी हो, फाइनेंशियली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। फाइनेंशियली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, बहुत बड़े पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, किसी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का मौका मिलेगा। इस टाइम के अंदर आपकी बिजनेस प्रोफेशन के अंदर, आपके कारोबार के अंदर कामयाबियां मिलेंगी, मनचाहा फल मिलेगा। इस टाइम के अंदर अगर आपका बिजनेस का ताल्लुकात कंस्ट्रक्शन के साथ है, बिल्डिंग मटेरियल के साथ है, कोल के साथ है, लेदर के साथ है, गैस स्टेशन के साथ है, स्टील मर्चेंट है, अगर आप लोहे का काम करते हैं, आप फर्नीचर बेच रहे हैं, या आपका कारोबार स्क्रैप का है, तो ये टाइम पीरियड आपकी बहुत अच्छी प्रॉफिट आपको मिलेंगे। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, अच्छे दिनों की शुरुआत है। लेकिन इस टाइम के अंदर आपको अपने कामकाज के अंदर जो एथिक्स लेके आने होंगे, उसमें अप्रोच अपनी ठीक रखनी होगी, ड्रिवन रहना होगा, डिटर्मिनेशन को एक्सरसाइज करना होगा, पेशेंस को भी एक्सरसाइज करें, ज़ुबान भी संभाल के बोलें और लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, ईगो को ज़्यादा बढ़ावा ना कर दें। इस टाइम के अंदर ये टाइम पीरियड आपको सैटर्न ने आपको हर तरह से कंटेनमेंट देनी है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं, आपको लीड करने का मौका मिलेगा। आप अपनी एफर्ट्स में डिग्निफाइड रिवार्ड हासिल करेंगे, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, ऑनर बढ़ेगा, दुनिया आपकी काबिलियत का लोहा मानेगी। आपको हर तरह से यानी आपको हर तरह से तरजीह दी जाएगी, बहुत बड़े प्रेस्टिजियस रिवार्ड दिए जाएंगे, आपकी एफर्ट्स के बहुत बड़े रिवार्ड आपको मिलेंगे। जो आपकी मन में इच्छा है वो पूरी होगी। अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी। मैरिड कपल के लिए आगे की ज़िंदगी की शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। दोस्तों मित्रों की हर तरह से सपोर्ट आपको मिलेगी। आपके व्यवहार जितना पॉजिटिव होगा उसको उतना ज़्यादा आपको तरक्की मिलती जाएगी। हर कोई प्रोफेशनल इंसान आपकी मदद करने के लिए उतारू होगा। फैमिली लाइफ में खुशहाली होगी। इस टाइम के अंदर घर मन की इच्छाएं पूरी होंगी। हेल्थ भी आपकी पहले से अच्छी होगी। इस टाइम के अंदर शनि आपके 11th हाउस में है। शनि 11वें घर में है, तो आपको अपने आप को कई जगहों पे इंटेग्रेट करना पड़ेगा, अपने आप के साथ अपनी ग्रुप एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर अगर आप अपने आप को लीड करने का मौका मिले, तो आगे लेके जाने का मौका मिले, आप बहुत तरक्की करेंगे। शनि 11th हाउस में है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको शाइन करने के लिए, आपको स्टार बनाने के लिए और ग्रुप एफर्ट होगी वो आपकी एफर्ट बन जाएगी। आपकी सक्सेस मल्टीप्लाई 11 टाइम कर सकती है, लेकिन ग्रुप एफर्ट के साथ। ये टाइम पीरियड आपके चैलेंजेस भी बड़े होंगे, लेकिन उन चैलेंजेस में से ग्रुप एफर्ट के साथ आप निकल आएंगे। अकेले इंसान की कामयाबी उतनी नहीं मिलेगी। अगर आप किसी ग्रुप को या प्रोग्राम को या कंपनी को या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा भी पाएंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें मतलब जो एक्सपेक्टेशन लोगों की है उन पे खरे उतरेंगे। 11th हाउस शनि पोजीशन आपकी विशेष को पूरा करने में सक्षम है, आपको ऑब्जेक्टिव हासिल करने में सक्षम है। 11th हाउस में शनि की पोजीशन ऐसी है, इस टाइम के अंदर मन चाहे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अपने आप को प्रिपेयर रखें। आपकी एक्सपेक्टेशन, अगर मैं ये कहूँगा, ये टाइम पीरियड में आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होंगी, क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो चाहे आप हासिल करें, मन चाहे फल आपको मिलेगा। शनि का जो इम्पैक्ट है 11th हाउस का, वो उसका जो उसका बेस है वो राहु केतु अगर पॉजिटिव हैं तो सक्सेस मल्टीप्लाई होगी 11 टाइम। राहु केतु पॉजिटिव हैं, शनि 11th हाउस में हैं, आपकी सक्सेस 11 टाइम मल्टीप्लाई कर सकती है। उसमें यह है कि शनि 11वें घर में है, मिट्टी को सोना करता है, सोना मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी है, एक तरफा नहीं होता और आपका फ्लो ऑफ इनकम बना रहता है। इस टाइम के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, विचार करके करें, उस समय सवाल ज़रूर करें। बात करेंगे शनि की पोजीशन दोबारा फिर 2022 के अंदर 12 जुलाई से लेके साल के एंड 2022 के एंड तक, यानी नेक्स्ट ईयर 17 जनवरी 2023 तक शनि फिर वापस दशम भाव में आएगा। शनि दशम भाव में आता है तो उसको कंटक शनि कहा जाता है। शनि की ढैया भी माना जाता है, दशम भाव में शनि का आना भी ढैया माना जाता है। शनि दशम भाव में वापस आएगा। ये टाइम पीरियड में इसका पूरा एस्पेक्ट जो है चौथे घर पे भी है, सप्तम भाव पे भी है और ये टाइम पीरियड 12वें घर को भी देख रहा है। शनि दशम भाव में वापस आएगा तो ये टाइम पीरियड में ओपनली कहना चाहूँगा,
इस टाइम के अंदर शनि ने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करनी है, उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी हैं, पैसे का खर्च भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी और डिमांड की जाएगी, पैसे के खर्च को भी लेके सोर्स ऑफ इनकम भी कई बार अनसेटल हो सकता है। इस टाइम के अंदर आपके कामकाज में थोड़ी डिफ़िकल्टी भी आ सकती है। अपनी स्टेटस पैसेज का बहुत ध्यान रखें, पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करें, पैसे खर्च करने से पहले विचार करें, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, कोई भी डिस्प्यूट से अपने आप को दूर रखें, अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन फ्लोलेस रखें, को दूरी न पैदा हो जाए। शनि दशम भाव में जब आता है पैसे खर्च करवा देता है बहुत ज़्यादा, और कई बार कम्युनिकेशन की गैप पैदा कर देता है, तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इस समय प्रॉपर्टी भी खरीदनी चाहते हो तो विचार करके करें, सवाल करें। हेल्थ और वेल्थ का दोनों का ध्यान रखिए। 2022 के अंदर ये मैं ओपनली कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर, ये पूरे टाइम के अंदर जो पाया शनि का है वो चांदी का है, और शनि का पाया चांदी का है। इसकी वजह से एक बड़ा जो बेनिफिट है, शनि दशम भाव में पाया चांदी का है, प्रॉस्पेरिटी तो आपको मिलेगी, फाइनेंशियल गेन भी होगा और अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलेंगी। दशम भाव में आया हुआ शनि आपके लिए नए प्रोजेक्ट भी लेके आएगा, नया वेंचर भी आपको देगा, कोई नया आइडिया कॉन्सेप्ट भी आपका डेवलप होगा, प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, प्रोफेशनल लोगों के साथ मिलेगा, फॉरेन की जर्नी पे जाना मिलेगा, बहुत बड़े प्रोजेक्ट आपके अकम्प्लिश आप कर सकते हैं और नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, आपकी नॉलेजेबिलिटी दिखाने का मौका मिलेगा, आप अपनी नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट के बलबूते पे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, माँ की सेहत का ध्यान रखें, प्रोफेशनल चैलेंजेस आपके बहुत होंगे। इन द एंड अगर डिसिप्लिन से चल रहे हैं कामयाब आप हो जाएंगे। अगर आपका प्रोफेशन पॉलिटिक्स के साथ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ है, इंजीनियरिंग के साथ है, अगर आपका प्रोफेशन मेडिसिन के साथ है, मेडिसिन में आप डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं या आप कंसल्टेंट हैं या स्टील मर्चेंट हैं या बिल्डिंग मर्चेंट हैं या ऑयल डीलर हैं या पेट्रोल गैस स्टेशन के मालिक हैं या होलसेल फूड सेलर हैं या फर्नीचर शॉप है आपकी या गाड़ियाँ बेच रही खरीद रही हैं या आप कंसल्टेंट हैं, तो अचीवमेंट आपकी बहुत ज़्यादा होगी। और ये भी कहना चाहूँगा इस टाइम के अंदर अगर आप फॉरेन भी जा रहे हैं तो अचीवमेंट आपकी मल्टीप्लाई हो सकती है, प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिलेगा, स्टेटस संभालने का मौका मिलेगा, ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद। जितनी बड़ी डिटर्मिनेशन, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट आप फॉलो करेंगे उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। शनि दशम भाव में कई बार पैसे खर्च होने की ज़्यादा वजह से स्ट्रेस हो जाता है, पैसा बहुत उड़ा देंगे, उसकी वजह से स्पेकुलेशन में जाएं कैलकुलेशन के साथ, बिना फाइनेंशियल डिसीजन, प्रोफेशनल डिसीजन इमोशनल होके ना बनाएं, कैलकुलेशन से बनाएं, तब आप चलेंगे। और रूटीन के अंदर डिसिप्लिन लेके आएँ, फिर आपका हर काम में आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप ट्रेडर हैं और बिजनेसमैन हैं तो आपको इस टाइम के अंदर थोड़े बहुत नुकसान से भी विचार करना पड़ेगा, नुकसान भी एक्सपेक्ट करें। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, मार्केट को स्टडी करके पैसा इन्वेस्ट करें। इस टाइम के अंदर प्रोफेशन में अगर आप सोच रहे हैं बदलाव किया जाए, कोई नई लाइन ली जाए, कोई नया प्रोजेक्ट किया जाए, कोई बिल्कुल अपने काम को छोड़ के कुछ नया धंधा ही शुरू किया जाए, विचार करके करें। अगर आपके पास जॉब नहीं है, इस टाइम के अंदर जॉब आपको मिल सकती है हाथ पांव मारने के बाद। शायद आपको ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आप और आपके बीच में थोड़ी बहुत, ख़ास तौर पे आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, तो जिस पे बहुत ध्यान रखना होगा। कई बार गुप्त शत्रुओं की वजह से आपके और आपके बॉस के बीच में गलतफहमियां पैदा की जा सकती है, उस पर ध्यान देना होगा। कम्युनिकेशन अच्छी रखें। कई बार फिजूल के खर्चे इतने कर देंगे बिजनेस में जाके कि आपको लगेगा यार ये पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए, क्या ये रिकवर हो भी पाएंगे। इस टाइम के अंदर शनि दशम भाव में है, बहुत बड़ा लोन लेके बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट ना करें, अगर करना भी पड़े विचार करके करें, किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ज़रूर करें। हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर खास तौर पे नीज़ को लेके, चेस्ट को लेके ध्यान रखें। माँ बाप की हेल्थ का भी ध्यान रखें। मेंटल दिमागी परेशानियाँ बहुत होंगी इस टाइम के अंदर। आपकी जो कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ है उसको भी ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर कई बार आपके मन के अंदर पाप कर्म करने में आप बड़ा सोचेंगे, पर वो गलत काम में ना जाएं। अपनी रिस्पेक्ट ऑनर का ध्यान रखें। शनि दशम भाव में है, ये टाइम पीरियड में मैं ओपनली कहूँगा कि ये टाइम पीरियड में जितना आप प्रिपेयर होंगे उतना रिजल्ट अच्छे होंगे, जितना आप प्रिपेयर होंगे
उतने आप परफॉर्मेंस अच्छी लेके आएंगे। जितना आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, डिटर्मिनेशन लेके आएंगे, डिसिप्लिन इन्वेस्ट करेंगे, उतने रिजल्ट आप बहुत अच्छे होंगे। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का काम आपको मिलेगा, लीड करने का मौका मिल सकता है, अचीवमेंट आपकी ग्रेट होंगी, बहुत बड़ी आप तरक्की करेंगे और टाइम बड़ा प्रोडक्टिव है। पर्सनल डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी रखें। ये ना हो कि कम्युनिकेशन आप बात ही नहीं करना चाहते, फिर प्रॉब्लम होगी। बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर तब बात होगी, प्रॉब्लम होगी जब आप कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और इस शनि दशा भाव में तरक्की 10 गुना हो सकती है। लेकिन ये है कि इस समय कम्युनिकेशन आपकी 10 गुना है कि नहीं है। हर किसी से बात करनी होगी, अगर कोई आपको ना भी बुलाए तब भी बात करनी होगी। यहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड लेके ना जाएं। शनि दशा भाव में है, अगर आप कम्युनिकेशन में अगर आप फंस गए, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गया, फिर आपकी प्रॉब्लम होगी, फिर आपकी कोई पास की प्रॉब्लम आपके साथ चिपक जाएगी। जो पिछले जो कोई गलतियां की हुई हैं, शनि दशा भाव में आके आपको पनिश करवा देगा। ये भी है। इस समय किसी तरह के अनएथिकल कंडक्ट से दूर रहे, नहीं तो आपका पतन निश्चित है। आप एथिकल राह पे चलेंगे, एथिकल काम करेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे, वो डिसिप्लिन ही आपकी रक्षा करेगा। शनि दशा भाव में है, ये कई बार आपको डिफ़िकल्ट पोजीशन पे लेके चल जाता है, ये है। लेकिन कंट्रोल लूज ना करें और कोई शॉर्टकट ना लें और बहुत ज़्यादा रिस्क इस समय ना लें। शनि दशा भाव में है कि यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, कई बार आप बहुत ज़्यादा फोकस है एक्सटर्नल चीज़ों के, आपकी जॉब, आपकी प्रेस्टीज, आपका स्टेटस, लेकिन कई बार आप चीज़ों को ओवरलुक कर रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। पर्सनल लाइफ को इग्नोर ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि दशा भाव में है, पर्सनल लाइफ आपकी फाउंडेशन है, उसमें आपको फाउंडेशन अपनी ठीक रखी। इस टाइम के अंदर में ये भी जितना आप प्रिपेयर होंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना डिसिप्लिन रखेंगे उतना अच्छा होगा, जितना आपका विजन रिफ्रेश होगा उतना अच्छा होगा, जितना आप ड्रिवन होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन इस समय शनि दशा भाव में है, ईगो हर बात में ना घुसेड़े, हर बात को ईगो का ना बनाए। कई बार लोगों को बड़ी गंदी आदत हो जाती है, हर बात में प्रेस्टीज इशू बना के बैठ जाते हैं, वो ना करें प्लीज़। जितना आप बिटरनेस से भरे पड़ेंगे उतनी आपकी पतन होगा, शनि उतना आपको नुकसान देगा। जितना आप स्वीटनेस से भरे होंगे शनि उतना आपको पुश करेगा। ग्रम्पी ना बने, हर टाइम पे रोना पीटना और एक्सपेक्ट करना मुझे खुशी मिल जाए, नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में, बिजनेस रिलेशनशिप हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन फ्लोलेस रखें, फ्लॉड ना रखें। इस समय प्रॉपर्टी की लड़ाई झगड़ों में ना फंसे और इस समय आपको बहुत स्ट्रिक्टली अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, फिर तरक्की होगी। लाइक के लिए बेल दबाना ना भूलें और बेल ज़रूर दबाएं और इस पूरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने साख संबंधियों के साथ। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो हम अपने बहुत सारे कंटेंट हैं उसके बारे में आपको सूचित कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा कंटेंट हमारे पास होता है लाइव शो, कंसल्टेशन, स्ट्रीमिंग, जो बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन हम करते हैं एवरी वीक यूके टाइम 12 बजे से 2 बजे के बीच, वेडनेसडे, फ्राइडे 12 बजे से 2 बजे, संडे 12 से 2 यूके टाइम, और उसके बाद फिर संडे यूके टाइम शाम के 3 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा टाइम, यानी दोपहर से 12 के 2 संडे और दोपहर शाम के 3 से 5 यूके टाइम। इसी तरह एवरी फ्राइडे दोपहर 12 से 2 यूके टाइम। वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे 12 से 2 दोपहर को हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, उसमें आप लाइव शो में आए, पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ साथ हम पूरे वीक का आपको पूरे वीक का हॉरोस्कोप, पूरे मंथ का हॉरोस्कोप, ईयरली हॉरोस्कोप भी बताते हैं। तो ये तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बने और रिंग दबाएं, बेल दबाएं और इसको शेयर करें तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको शनि के गोचर का पूरा फल बताया जाए और उसके साथ साथ शनि के गोचर के क्या उपाय पद्धति आपको फॉलो करनी चाहिए, अगर शनि का गोचर का असर आपके ऊपर नेगेटिव है उससे किस तरह बचना चाहिए, शनि के क्या उपाय बनते हैं 2022 के अंदर, शनि के क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, ताकि आपकी शनि की वजह से अगर कोई दुश्वारियाँ आ गई उससे आप
किसी तरह से उभरेंगे, उन कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से आप निकल आएंगे, उन हैसल से आप किस तरह से बच सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ी शनि के गोचर के मुताबिक थोड़ी सपोर्ट चाहिए, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, और वहाँ पे जाके आप पूरे ईयरली हॉरोस्कोप अपना लें, अपने मून साइन के मुताबिक या अपने लगन साइन के मुताबिक, या अपनी पूरा ईयरली हॉरोस्कोप की वहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं। उसमें पूरे गोचर का फल आपको मिलेगा, और उसमें क्या उपाय है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या मंत्र साधन, सब उस पर वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप उसको ले सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड अचीव योर बेस्ट। और पूरे साल की रिपोर्ट के अंदर वो आप ये तय आपको करना है कि आप चंद्र राशि के मुताबिक ले रहे हैं पूरे ईयरली रिपोर्ट या लगन राशि के मुताबिक ले रहे हैं, वो आपके ऊपर है। और उस पूरी गोचर, उस पूरी रिपोर्ट के अंदर उस सारे यानी कि सारे उसकी टास्क हैं, सारी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी मंत्र साधन है, उस टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें अपनी बेटरमेंट के लिए। एंड मेरी ओर से आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट।